Morning student, welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will discuss about our first chapter real number exercise 1.3. हमने कल अपना एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मुझे कोई कमेंट भी ऐसे नहीं मिले कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। मैंने बताया था अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सर आपको किसी भी बुक का ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी क्वेश्चन समझने में मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तक मैं बता सकता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन वो अभी मेरे राइट्स में नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बता सकता हूँ। ओके, तो हमें आज जो एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है, तो इसमें हमें जानना क्या है। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में जो फोकस किया गया है, 2 पॉइंट पे फोकस है। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं पहले ही बता देता हूँ चैप्टर किस बात पे क्या करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन उठाए डायरेक्ट पुट किए आप लगाओ, ठीक है। समझ लेना ज़रूरी है कि कुछ समझेंगे आप तभी ज़्यादा माइंड कॉन्सेप्ट होगा और वो हमेशा याद रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से आप अभी कर लेंगे, बाद में दिक्कत होगी कि कभी आपको ग्रेजुएशन लेवल के पर ये ज़रूरत पड़ी, नीड पड़ी इसकी, तो दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा क्या कर रहे थे उस टाइम, क्या हो रहा था। तो इसलिए समझना ज़रूरी है। और नंबर सिस्टम के लिए मैंने पहली क्लास अपलोड किया था, काफ़ी डीप में बताया है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि हमारा जो डिस्क्राइब है वो हम शॉर्ट में बताएंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है, इस लेवल पे। क्योंकि अगर डीप में देखना है तो आप पहली क्लास देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि हम शॉर्ट जो मेथड है, मेथड अपना शॉर्ट करके हम पता लगाएं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग क्या शांत है कि अशांत है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, हिंदी में कहते हैं। तो वो पहले हम बता देंगे क्या होता है। पहले ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि टर्मिनेटिंग सर होता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे ना। तो चलिए पहले शॉर्ट में आपको हम एक शॉर्ट ब्रीफ देते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर से बताया था इसका चार्ट, लेकिन हम यहाँ पे रियल नंबर से देखेंगे। रियल नंबर में क्या क्या आता है। रियल नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। रियल नंबर के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, इरेशनल और रैशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि इरेशनल नंबर किनको हम कहते हैं, इरेशनल उन नंबर को कहते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं पुट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जिन नंबर को इसको हम हिंदी में परिमेय कहते हैं और इसे अपरिमेय कहते हैं। हिंदी भी लिख दे रहे हैं, बिकॉज हिंदी इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए है और मेरे पास भी बुक जो अवेलेबल है हिंदी मीडियम की है। तो हिंदी मीडियम से मैं क्वेश्चन हिंदी में लिखता हूँ बट बताता इंग्लिश में हूँ कि दोनों लोग लेवल पे रहना चाहिए। तो रेशनल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इरेशनल में कौन कौन से आते हैं नंबर, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जिन नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। फिर इरेशनल में कौन कौन आता है, तो मैं कहूँगा इरेशनल में आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, हम कहेंगे हमने फर्स्ट क्लास में बताया लेकिन यहाँ भी बताएंगे आपको क्या होता है। पहले हम यहाँ भी बता दें इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। और रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो रेशनल नंबर में कहूँगा कि हमारा एक आता है इंटीज़र क्या होता है, इंटीजर जो हमारा 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस का भी 1 हो सकता है, माइनस का 1 भी क्या है, इंटीजर है। प्लस का 2 माइनस का 2 क्या है, इंटीजर है, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक। इसके 2 पार्ट और हैं। एक को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर, एक और इसका पार्ट होता है वो होता है
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। आप कह रहे होंगे सर हिंदी मीडियम में क्या होता है, तो हिंदी में कहूँगा इसको हम कहते हैं पूर्णांक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और इसे ही कहते हैं शांत दशमलव, जो आप चैप्टर में पढ़ेंगे शांत दशमलव, इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मैं कहूँगा इसको कहते हैं अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति कहते हैं हिंदी में। और इसे कहते हैं अशांत दशमलव अनावृत्ति। इसको कहते हैं अशांत दशमलव पुनरावृत्ति। अब कहेंगे सर अब डिफरेंस क्या है सब में बता दीजिए तो हमें भी समझ में आ जाए। हमने कहा चलो ठीक है बता देते हैं। हमने कहा देखो ये शांत जो ये रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर में हम आप करेंगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो है इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन बन रहा होगा माइंड में। तो पहले ये जानो कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट के बाद, जैसे कि 1.2 के बाद ये नंबर समाप्त हो गया, टर्मिनेट हो गया। मान लो 1.324, एक हमारा डॉट लगने के बाद जो हमारा दशमलव लगा, पॉइंट लगने के बाद ये नंबर समाप्त हो गया, 3 स्टेप बैक गया, लेकिन 3 स्टेप बैक के बाद समाप्त हो गया। हमने कहा कि सर इसका मान है 1.324, इससे आगे कुछ नहीं जाएगा सर। 1.324 हमने दूसरा नंबर लिया। हमने कहा सर हमारा मान है, मान लो 2.345698। हमने कहा सर हमारा जो मान है, कोई वैल्यू थी, वैल्यू जो है सर उसका मान है 2.345698। हमने कहा सर फिक्स है 2.345698, इससे आगे कुछ नहीं है। हमने क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फिक्स है सर, फिक्स है, फिक्स। अब यहाँ पे आओ, मैंने बोला ना फिक्स 3 बार कह रहा हूँ, फिक्स है। 8 के बाद कोई बैक स्टेप नहीं जाएगा कि 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया क्या मतलब है कि सर टर्मिनेट हो गया, जैसे कि हम किसी को भाग करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते नहीं है कि 5 2 जा 10, तो 10 हमारा डिवाइड हो जाता है 2 से, तो आंसर क्या आ जाता है 2 आता है। एक फिक्स होता है कि सर 2 आएगा तो 2 आएगा और कुछ नहीं। उसी तरीके से ये 8 आ गया तो 8 आ गया, अब कुछ नहीं होगा आगे। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब आपके माइंड में सवाल बनना चाहिए सर रिकरिंग नंबर आपने क्यों लिखा रिकरिंग नंबर है और ये हमें क्या नीड है जानने की। हमने कहा रिकरिंग नंबर, इसका नाम ही होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। जो हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर में आ जाता है, ये इरेशनल नंबर में आ जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, आपके लेवल पे नहीं बनेगा, आगे जाके बनता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो है, पहले ये बता देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ। तो हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको अशांत दशमलव पुनरावृत्ति। हिंदी में क्या कह रहे हैं, पुनरावृत्ति, यानी कि पुनः बार बार आ रहा है। तो कैसे नंबर, ऐसे नंबर 1.33333, एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 2.324 क्या हो रहा है, एक दशमलव के बाद देखो 3 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 3 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, डॉट जाओगे, डॉट करके कहीं इन्फिनाइट तक जाएगा, पर हो क्या रहा है, रिपीट हो रहा है ना। हम इसको रिकरिंग क्यों कह रहे हैं, पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, क्योंकि ये देखो 3 बार बार क्या हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग का मीनिंग है बार बार जो रिपीटेशन होता है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है कि 2.324
आप कहेंगे सर तो ऐसा भी कोई नंबर अगर हम लिख ले कि 1.569542, उसके बाद हम फिर लिखें 569542, फिर लिखें 569542, तो कैसा नंबर है? हमने कहा ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। तो आपने कहा सर अच्छा जो हमारा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि सर दशमलव के बाद में कोई भी नंबर आए, जैसे कि 4-5 नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए, 20 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए, उसके बाद वही 50 नंबर फिर से आ रहे हैं, वही 50 नंबर फिर से आ रहे हैं, वही 50 नंबर फिर से आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। होता नहीं है जैसे कि 5 को आप लोग अगर 2 से करो, इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा? तो कहोगे सर ये 2 दूनी 4, 2.5 आ गया, तो डायरेक्ट आ गया। हमने कहा अच्छा 10 को करो, 10 को 2 से करो, तो आपने कहा सर 3 को 10 से करो, 3 को 10 से। आपने कहा सर 3 3 जा 9, हमने कहा 3 3 जा 9। आपने कहा सर पॉइंट लगा लेंगे, हमने कहा पॉइंट लगा लेंगे। फिर कितना बचा? 3 3 जा 9 हुआ, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया। पता है ना कि पॉइंट लगाने के बाद हम 0 बढ़ा देते हैं। तो आपने कहा सर 3 3 जा 9 फिर से हो गया। हमने कहा अच्छा, आपने कहा सर 3 3 जा 9 हो गया। हमने कहा कितना बचा? आपने कहा सर 1 बचा। हमने कहा फिर से 0 लगाऊं, फिर से 0 लगाया। फिर से आपने कहा सर 3 3 जा 9। हमने कहा अच्छा। आपने कहा सर फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आप करके देखिएगा, डिवाइड करके 10 को 3 से कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कितना आ रहा है। 3.33333333 रिपीट होता जाएगा। ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अब मान लो कोई ऐसा नंबर हो, अब इसको जानिएगा कि कोई ऐसा नंबर है जैसे कि 1.23459876 डॉट डॉट करके जा रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि होता नहीं है कि सीक्वेंस, इसमें रिकरिंग नंबर में एक सीक्वेंस होता है कि आप अपने भाई से छोटे हैं तो वो आपसे बड़ा है, तो वो पहले आया फिर आप आए, वही सीक्वेंस चलता जा रहा है नंबरों में कि 3 पहले आया तो 3 पहले आया। अगर मान लो दोनों लोग इक्वल हो तो दोनों लोग साथ में चलते जा रहे हो, पर चलना वही सीक्वेंस है, सीक्वेंस वही जा रहा है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आगे भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि ये कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट नहीं करते मतलब क्या है? हमने कहा कि जैसे कि मान लो कोई आप डिवाइड कर रहे हो, कोई संख्या है 90 है या 20 है और उसको किसी से डिवाइड कर रहे हो, तो आप डिवाइड करने पे ऐसा नंबर आ रहा है कि 2 पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद कभी 3 आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया। ऐसा सीक्वेंस है। सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है? सीक्वेंस इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये सीक्वेंस जो है इन्फिनाइट तक जा रहा है, और कोई इसका नंबर का सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस कोई बन नहीं रहा है। ऐसा नहीं बन रहा है कि 5 नंबर हमारे आए, जैसे कि 2 3 4 5 आया, फिर से 2 3 4 5 आ जाए, फिर से 2 3 4 5 आ जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे हो रहा था कि एक नंबर के बाद 3 2 4 5, फिर सर 3 2 4 5, फिर 3 2 4 5। अगर बार बार ऐसा हो जा रहा है कि दशमलव के बाद में कोई नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे रिकरिंग है। अशांत दशमलव पुनरावृत्ति है और रिपीट नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। काफ़ी समझाने की कोशिश किया है क्योंकि पूरा चैप्टर ही आपका इसी पर बेस है। अब आपको इस लेवल पे पढ़ना क्या है? तो हाई स्कूल लेवल पे जानना ये है कि हमको तो सर ये देखना है कि कोई नंबर हमारा टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। हमें तो इतना भी डीप में नहीं जाना हाई स्कूल लेवल पे। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि नंबर टर्मिनेट हो जाएगा कट के 2 3 4 5 10 20 50 100 90 10,000 20,000 50,000 50,000 अंक के बाद 100,000 कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कट के 0 हो जाएगा। अगर हो जा रहा है तो हम उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। अगर नहीं होगा, कभी इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हमें बात सिर्फ 2 पॉइंट पे करनी है कि नंबर हमारा टर्मिनेट है
कि नॉन टर्मिनेट है। हमें रिकरिंग नॉन रिकरिंग भी नहीं जानना, हाई स्कूल लेवल पे ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि नंबर टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टर्मिनेट हो रहा है तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अब आपको जो मैं ये बता रहा था कि क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, थोड़ा हाई लेवल पे आप ग्रेजुएशन कर लेंगे या अगर कोई एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो है रेशनल नंबर होता है? क्या ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन था, मैं भी क्वेश्चन भूल गया आपको बताते क्वेश्चन अच्छा बनता है इस नंबर पे। क्या ज़रूरी है कि एक नंबर जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, चलिए बाद में क्लियर होगा, आएगा मैं बता दूंगा, इस पर क्वेश्चन अच्छा बनता है। तो आपको तो सिर्फ यहाँ तक जानना है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम कैसे जानेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, हम कैसे जानेंगे। तो रब कर रहा हूँ, आई होप लिख लिया होगा, ये लिख लीजिएगा। एक बार वीडियो को एक ही बार देखें, उसके बाद अपने नोट से पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं कहूँगा कि बार बार वीडियो देखिए, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एक बार आप नोट्स देखिए, उसके बाद आप सेल्फ पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मान लो अब हमें कोई नंबर दे दिया जाए, कोई भी नंबर, रैंडम नंबर, कोई भी ऐसी नंबर ले लो रैंडम में कि 12, 25, 35 दे दिया और बटे में लिख दिया कि 2, 3, 2, 5, बटे में मान लो 125। अब हमें ये पता करना है, ऐसे नहीं नंबर थोड़ा सही लिखता हूँ, कि मान लो कोई रैंडम नंबर दे दिया, 24 है ऊपर और नीचे 125 है। हमसे पूछ लिया, यही पूछेगा आपके चैप्टर में, अभी बताऊंगा एग्जांपल। हमसे पूछा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हिंदी में शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो बता दिया कि एक दशमलव के बाद में कुछ देर बाद खुद समाप्त हो जाए, ये नहीं कि इन्फिनाइट तक चलता जा रहा है, थोड़ी देर बाद समाप्त हो या थोड़ी देर बाद समाप्त हो, लेकिन समाप्त हो जाए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। समाप्त ही नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट तक चलता जा रहा है, तो हम कहेंगे सर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब इसे अगर हमें चेक करना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो मेथड है कि हम फैक्टर कर लें, फैक्टर करके फाइंड कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो मेथड कहता नहीं यहाँ पे कहते हैं कि शॉर्ट मेथड से बताइए, शॉर्ट मेथड से बताइए। शॉर्ट मेथड क्या है हमारे पास? शॉर्ट मेथड ये है कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं उनको हम p/q के फॉर्म में लिखा होते हैं, तो p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा q होगा, q एक कोई नंबर जैसे कि 125 है, इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे किस फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में। अब आप लोग में से कुछ पूछेंगे सर ये किस फॉर्म में और m n क्यों लगा दिया? आपके लेवल पे ये क्वेश्चन बनता है कि सर ये m क्यों लिख दिया, n क्यों लिख दिया? हमने कहा आपको दिक्कत हो रही है, n को हटा दो, m को हटा दो, हटा दिया। आपने कहा हाँ सर आप सही लग रहा है। हमने कहा देखो हमें जो ये 125 दे रखा है ना, आपने कहा हाँ, हमने कहा इसको फैक्टर आप पास से निकालो, अपने ऐसे निकालना, 125 लिखा हमने। अब इसका HCF निकालने के लिए करो, फैक्टर करो, 2 से कटेगा, आपने कहा नहीं, हमने कहा 3 से कटेगा, आपने कहा नहीं, हमने कहा 4 से कटेगा, आपने कहा नहीं सर 4 से भी नहीं कटेगा, हमने कहा 5 से कट जाएगा, आपने कहा हाँ सर 5 से कट जाएगा, हमने कहा काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 इधर आया, कितना हो गया 25 हो गया, तो 5 25, 25 हो गया से। अब यहाँ पे 25 किससे कटेगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से हाँ 5 से कट जाएगा, तो हमने 5 रखा, कितना आया 5 5 इंटू 5 25 होता है, वो हमने लिख दिया यहाँ। अब देखो ये 5 किससे कटेगा, आपने कहा सर सिर्फ 5 से जाएगा, हमने कहा चलो सिर्फ 5 से जाएगा, हमने कहा इस फॉर्म में रख दो, आपने कहा हाँ सर हो गया। हमने कहा तो यहाँ पे देखो 5 की कितनी पावर है, आपने कहा सर 1 2 3, हमने कहा कोई 2 आया इसमें,
आपने कहा सर नहीं, 2 तो कोई नहीं आया। हमने कहा तो फिर रखो, यानी कि 5 की पावर कितनी है? आपने कहा सर 3 आई है। हमने कहा यहाँ पे जो हमने n रखा था, ये हमने m रखा था, n रखा था, वो n जो है वो यहाँ पे 5 का मल्टीपल ही है, कि 5 का कितनी बार आया है मल्टीपल। आप कहेंगे सर 1 2 3 बार आया। हमने कहा n की जगह पे 3 रख दो, ये मतलब है यहाँ पे m और n का। आपने कहा सर अभी क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा m का मतलब, n का मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई नंबर जो हमारा होगा, ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो जो हमारा हर में नंबर होगा बाय नीचे वाला, उसको हम फैक्टर करेंगे खुद। एग्जामिनर कहेगा शॉर्ट मेथड में बताओ। अब हम तो इतने स्मार्ट है नहीं कि हम तुरंत बता दें सर ऐसा होगा, ये है, कंप्यूटर तो है नहीं, इंसान है हम भी, हम तो चेक करेंगे ना। तो हमने कहा हम फैक्टर देखेंगे सर। हमने निकाला फैक्टर, हमने देखा कि 5 3 बार आ रहा है, 2 0 बार आ रहा है। हमने कहा 5 3 बार और 2 0 बार। अब अगर कोई संख्या इस फॉर्म में आ जाए कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसी फॉर्म में नंबर सारा कन्वर्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई और नंबर साथ में इंटू कर रहा हो, बस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कह देंगे नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग है। अगर मान लो इसमें 5 कर रहे थे, 7 आ जाता, 6 आ जाता, 3 आ जाता, तो हमें लिखना पड़ता इंटू 7, 7 की पावर 3 4। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। एक एग्जांपल देता हूँ और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, हमें ये याद रखना कि कोई नंबर हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो करना क्या है? जो हमारा बाई में हर दे रखा है, हर जिसे हिंदी में हर कहते हैं, अपॉन में क्यू की जो प्लेस पे है, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हम ऐसे रखेंगे कि 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हमने देखा 5 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम यहाँ पे 125 की जगह पे ऐसे करके 25 की पावर 3 कर देंगे। गुणे और कोई आया? आपने कहा नहीं आया। हमने कहा 2 की पावर कितनी है? आपने कहा 0 है सर। हमने कहा 2 की पावर 0 है, क्या मान हो जाएगा? आपने कहा सर 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। आपको पता है ना कि कोई कांस्टेंट होता है, उसकी अगर पावर 0 होती, मान कितना होता है? 1 होता है। 5 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने कहा सर ऐसे हो जाएगा। हमने कहा ये क्या है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? आप कुछ तो करोगे नहीं, बस ऐसे ही कह दोगे सर वी नो दैट, वी नो, हम जानते हैं, इट्स एडजस्टेड। आप जो मर्जी आए इधर से इन्फॉर्म फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हैंस इट्स टर्मिनेटिंग नंबर। हम जानते हैं कि हमने इस नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में? 2 की पावर m 5 की पावर n में, हैंस सो, इसलिए ये नंबर क्या है सर? टर्मिनेटिंग नंबर है। बस इतना हमने कह दिया, हमारा आंसर हो गया। एग्जाम ने नंबर दिया, बस। तो इसी पर बेस है पूरा आपका चैप्टर। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 और इसके साथ साथ जो लास्ट की एक्सरसाइज है विविध प्रश्नावली, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मेन है कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कैसे भी बना देंगे। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहला ही आपको बताता हूँ, 64 जो इसमें एक्सरसाइज में दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बताता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है। ठीक है। पहला क्या दे रखा है? क्वेश्चन है 64 इंटू 455 और दूसरा दे रखा है 23 इंटू
2 की पावर 3, 5 की पावर 2 इस फॉर्म में दे रखा है। हमने कहा ठीक, अब हमें दोनों चेक करना है। हमने कहा एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, दोनों को, इसको इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे, ठीक है। हमने कहा चलो चेक करते हैं। हमने देखा कि नीचे कितना है, हमने कहा सिर्फ 455 है। एक सेकंड इंक डाल लेते हैं प्लीज। डार्क नहीं आ रहा था तो प्रॉब्लम होती है आपको सोने में। हाँ ठीक है। तो हमने कहा वैल्यू क्या दे रखी है, आपने कहा सिर्फ 455 है, और हमसे पूछ रखा है कि फाइंड दैट शो दैट इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग। हमसे पूछा है कि शांत दशमलव है ये नंबर या शांत दशमलव है, तो हमें तो यही दिखाना है। हमने कहा चलो दिखा देंगे सर। हमने कहा 455 को हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। हमने 455 लिखा, ठीक है। तो हमने कहा क्या ये 2 से जाएगा, आपने कहा नहीं सर, लास्ट में अगर इवन नंबर होता तो 2 से चला जाता, इवन तो है नहीं, नहीं जाएगा। हमने कहा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से नहीं होगा। 4 से, 4 से भी नहीं होगा। हमने कहा 5 से, आपने कहा हाँ सर 5 से हो जाएगा। हमने कहा चलो 5 से लिख लो। 5 नवा 45 होता है, 5 × 9 45, तो 9 हो गया। 5 5 1 होता है। अब ये देखो 91 आ गया। अब ये 91 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा। 4 से जाएगा, नहीं 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा ही नहीं। 6 से, 6 कम 6 3 बचेगा, 31 हो जाएगा। तो 31 तो 6 से कटेगा नहीं, हमने कहा नहीं। 7 से, 7 एकम 7, 2 बचेगा, हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर 7 से जाएगा। हमने कहा चलो 7 लिख दो। 7 लिखा, 7 एकम 7, कितना बचा, 2 बचा। 2 जब यहाँ आएगा ये कितना हो जाएगा, जब 2 यहाँ आएगा तो ये 21 हो जाएगा। हाँ, हमने कहा 21 7 त्रिक 21 हो गया। आपने कहा 13 ये किसी से जाएगा, आपने कहा नहीं सर ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या, ये खुद से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। हमने कहा तो फिर 13 से कर दो डायरेक्ट। ये हमने फैक्टर लिख लिया, ये हमारे फैक्टर आ गए। आपने कहा किस रूप में आए, आपने कहा सर इसको हम अगर लिखना चाहें तो 455 बराबर 5 × 7 × 13 आया है। हमने कहा क्या हमारी फॉर्म आ गई क्या, 2 की पावर m 5 की पावर n। आपने कहा सर 5 तो आ गया है, पर 5 के साथ साथ 7 भी आ गया है, 30 भी आ गया है। हमने कहा इसका मतलब तो नहीं आया। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो लिखो ऐसे। आपने लिखा ट्रू 5 × 7 × 30। तो ये नंबर क्या है, क्या ये एडजस्ट हो गया किस फॉर्म में, 2 की पावर m × 5 की पावर n, खाली इस फॉर्म में 2 का गुणे हो, गुणे 5 का गुणे हो, इस फॉर्म में बन गया। आपने कहा नहीं सर इस फॉर्म में तो नहीं बना है। हमने कहा तो ये नंबर क्या है, आपने कहा सर नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अब ये वाला चेक करते हैं। तो ये वाला तो क्लियर दिख रहा होगा ना। इसमें अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है ना तो क्या बोलेंगे, बैल बुद्धि काम कर रहे हो। ये 23 है, अपॉन में सीधे दे रखा है ना ये 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। हमें इसी फॉर्म में तो लिखना था कि 2 की पावर m × 2 की पावर × 5 की पावर n × 5 की पावर n। अगर कोई नंबर हमारा इस फॉर्म में एडजस्ट हो रहा है, हर जो बटे में है वो अगर इस फॉर्म में एडजस्ट हो जा रहा है, वहाँ पे m कुछ भी हो n कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, एडजस्ट हो जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर है सर। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। हेंस हमने कहा, हेंस इट्स टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। दोबारा बताता हूँ, हमें करना क्या होता है कि कोई नंबर हमसे कह देगा कि सो दैट इट्स अ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। इसे लिख देता हूँ हिंदी में, ये शांत दशमलव है,
शांत दशमलव। हमसे यही पूछेगा नंबर देके कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बाई में दे रखा होता है एक प्रोसेस के तरीके समझिएगा, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो मान आएगा उसको हम ऐसे रखेंगे। हम देखेंगे क्या इस फॉर्म में बन गया क्या कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। वहाँ पे m कुछ भी हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चले जाओ, और n कुछ भी हो डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक चले जाओ। लेकिन बने क्या, ऐसे बने जैसे ये बना। इस तरीके से ये ना आए, ये 7 ना आए, ये 13 ना आए, ये आ गया तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है सर, टर्मिनेट नहीं होगा। और ऐसे आया हम कह देंगे सर टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपसे मान लो ये पूछ ले कि कितने स्टेप बाद ये टर्मिनेट होगा। मानो ये पूछे कि कितने स्टेप लगेंगे, तो क्या जवाब देंगे, ये भी तो पूछ सकता है। तो इसमें देखिएगा कि जो हाईएस्ट नंबर की पावर है, हाईएस्ट नंबर पावर कौन है इसमें, 2 की पावर कितनी है, 3 है, और 5 की पावर कितनी है, 2 है। तो अगर हमसे ये पूछ ले इसमें कि कितने नंबर बाद ये आंसर जो हमारा है टर्मिनेट होगा, तो हम कह देंगे डॉट, जो हम पॉइंट लगाते हैं, दशमलव जो लगाते हैं 1.23 ऐसे करके जो हम दशमलव लगाते हैं, दशमलव के बाद में सर 3 स्टेप जाएंगे, उसके बाद हमारा ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कितने दशमलव बाद टर्मिनेट होगा, तो 3 दशमलव बाद टर्मिनेट होगा। क्यों मैंने 3 कहा, क्योंकि यहाँ 2 इंटू 5 की पावर में लिखेंगे। फिर कोई भी मान लो इसकी 5 की पावर, यहाँ पे मान लो कि 5 की पावर 7 लिखा होता तो हम क्या कहते हैं, तो कितने स्टेप बाद टर्मिनेट होगा, हम कहेंगे 7 स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा। अगर मान लो यहाँ 7 लिखा होता, यहाँ 15 लिखा होता, तो हमसे कहता कितने स्टेप बाद टर्मिनेट होगा, हम क्या कहते हैं 15 स्टेप के बाद सर टर्मिनेट होगा। तो हमें देखना है कि 2 की पावर m या 5 की पावर n में जो जिसकी भी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी घात ज़्यादा होगी, हिंदी में घात, जिसकी घात ज़्यादा होगी उतने नंबर बाद टर्मिनेट होगा। अब इसमें स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन और होती है, वो भी बता देता हूँ। कहते हैं सर ये जैसे कि 1.234 लिखा, अब हम काउंटिंग यहाँ से 1 से करेंगे कि दशमलव के बाद से करेंगे। तो याद रखिएगा काउंटिंग हमेशा दशमलव के बाद से करेंगे। 1 दशमलव लगाया 1 2 3, जैसे यहाँ 7 नंबर हैं तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग कब करेंगे, दशमलव के बाद से काउंटिंग करेंगे, याद रखिएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसी पर आपके क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 था, 2 था, मैंने दोनों बताए, सेम है, आगे भी सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग से है वो बताते हैं आपको। आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होंगे वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो बिल्कुल सेम होंगे वो आप करेंगे, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो बेनिफिट आपके लिए नहीं होगा। मैं सब तो करा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, ये तो मुझे डेली यानी करना ही रहता है, मैं पढ़ाने के लिए आपको करता हूँ, तो मुझे तो जानना पड़ता है ना कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मुझे तो पता ही रहता है, और कर दूंगा दोबारा, यहाँ पे क्या दिक्कत है। लेकिन वो आपको नहीं आएगा। एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे, सिंगल बैठेंगे, वहाँ मैं साथ नहीं हूँगा, आपके साथ होगा तो आपकी प्रैक्टिस। ये भी नहीं कि सर कॉन्सेप्ट हमको पता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट याद नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, ये अलग है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसमें नॉर्मल पूछा है, इसमें बताने लायक तो कुछ नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, पर मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्योंकि मैंने अभी नंबर सिस्टम आपको बताया ना, उसमें मैंने ये सब तो समझा ही दिया है। एक संख्या लिखी हुई है 0 1 2 0 1 2, हाँ 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अब हमसे यही पूछ लिया है, चेक नाउ इट्स अ रेशनल
मैंने कहा था ना, इट्स अ रेशनल और इरेशनल। इरेशनल हिंदी में होगा, परिमेय है हिंदी में, दिखाइए हिंदी में क्वेश्चन है। दिखाइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। कि हिंदी मीडियम बच्चों को समझना ज़रूरी है कि भाई परिमेय है या अपरिमेय है, यही पूछा हमसे। तो मैंने आपको अभी बताया ना बिल्कुल इसीलिए मैंने आपको बढ़िया सा अच्छा डिज़ाइन करके बताया था कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। वो अगर आपने समझ लिया तो ये तो आप ऐसे ही बता दोगे ना, क्योंकि सर ये देखिए 0 1 2 0 है, उसके बाद ये 1 2 0 0 आ गया। अगर ये 1 2 0 फिर 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आता, हम कहते थे सर ये कि इस नंबर में आ रहा है तो कौन सा नंबर हो जाता। यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर आपका 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट करके डिवाइड तक लिखा इसे। तो हमने कहा कि देखो कैसे हो रहा है, 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0। तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ सेम सीक्वेंस तो आ नहीं रहा है कि 1 2 3 आए फिर 1 2 3 आए फिर 1 2 3 आए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि 1 2 0 है फिर 1 2 0 0 है। अब ऐसा मत समझ लेना कि सर 1 2 0 1 2 0 तो आ रहा है, लेकिन ये भी तो देखो कि हर बार 1 0 बढ़ रहा है। ये एक्स्ट्रा 1 हो गया, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे देखो 3 बढ़ गए, बढ़ रहे हैं ना हर बार। ऐसा तो है नहीं कि एक ही नंबर बार बार सेम आ रहा है। अगर बार बार सेम आता तो कौन सा नंबर होता, कौन सा नंबर होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग क्या, पुनरावृत्ति, कि एक नंबर बार बार आता, बार बार आता। लेकिन ये कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है ये। इसने तो हमसे इतना पूछा है कि रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, लेकिन आपने जो मैंने अभी बताया अगर समझ लिया तो आप कहोगे सर ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको ब्रैकेट में कर दो चाहो तो, कि सर आप तो हमसे सिर्फ रेशनल इरेशनल पूछ रहे हो, हम तो आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। देखो मैंने बताया ना आपको कि चैप्टर जाने से पहले चैप्टर के बारे में जान लो क्या चलने वाला है, तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा चैप्टर को पढ़ने में। कल से हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा क्या इंटरेस्ट आएगा क्लास में, कि एकदम कहते हैं ना हवा हवा कर देंगे, आंधी उड़ा देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। हमसे इतना ही तो पूछा था कि रेशनल परिमेय है कि अपरिमेय है। हमने कहा आप हमसे पूछ रहे हो कि परिमेय है कि अपरिमेय, हमने ये तो बता दिया सर ये कि परिमेय नहीं है अपरिमेय है। हम आपको एक बात और एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। कहने लगा क्या, हमने कहा सर बता दे रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, पढ़ के तो देखिए, एक बार पढ़ के तो देखो बच्चों। अपने क्लास के सभी स्टूडेंट से एक कदम आगे रहोगे अगर इतना डीप में जाके पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे ही पढ़ोगे, खुद भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी। हमने भी तो सेल्फ स्टडी की है, बट अब यूट्यूब का ज़माना है, हेल्प मिल रही है। सेल्फ स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो मुझे पता है, तो वो हमने कहा कि थोड़ी बहुत शायद हेल्प हो, किसी की हेल्प होगी। और हमारा भी, हम भी जैसे कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो हमारा भी कुछ खर्चा चलेगा, आप सबका साथ रहेगा। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर आगे 4 है, सेम है, बता देता हूँ। इसमें देखिएगा क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 4 129 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, गुणे 7 की पावर 5 है, ये दे रखा है। और दूसरा है एक 31/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3।
क्या लगता है आपको? ये मुझे बताना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना कि इसमें सर 7 आ गया तो हम इसको कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसमें सर 2 गुणे 5 गुणे ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n है, तो हम कह देंगे सर ये टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग नंबर। बस हो गया, ये आप कर ही लेंगे। अब हर आंसर बताऊँ वो जरूरी थोड़ी नहीं है। अब आगे चलते हैं, आपके एक्सरसाइज पे आ गए हम। एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके दे रखा है, 2 क्वेश्चन है, दोनों से हम पूछा है कि पाई की वैल्यू परिमेय संख्या या परिमेय, और नीचे पूछा कि 22/7 परिमेय या परिमेय। दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही हो रहा है कि 22/7 रखो या पाई रखो, दोनों सेम है तो दोनों भी एक ही बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। 3.14 रख के भी बता सकता हूँ, पर हमें जब पता है इससे 22/7 रख के दिखा सकते हैं तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो करना है कि नंबर परिमेय है या अपरिमेय। तो देखो 2 × √5 है, तो हम ये बता देंगे। आपको हार्ड लग सकता है कि सर ये तो क्वेश्चन हार्ड है, ये हम बता दीजिए, बता देंगे। आगे देखो 3 सेम है, 4 सेम है, 5 बता देंगे। पहले एक क्वेश्चन ये वाला बता देते हैं, एग्जाम्पल में एक और है। एग्जाम्पल नंबर 5 सेम मिल गया है, वही बता देते हैं कि हमें एक नंबर दे रखा है 0.254, 4 के ऊपर बार लगा है। शो इन सिंप्लीफाइड कर दें, राइट, सिंप्लीफाइड। इसको हम सिंपल मेथड में लिखना है। हिंदी वाले को कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सरलतम रूप लिखो। हिंदी में है, इस नंबर को सरलतम रूप लिखो। सरलतम रूप, सिंप्लीफाइड, हिंदी इंग्लिश में सिंप्लीफाइड हो गया, हिंदी में सरलतम रूप। तो जिसने पहली क्लास देखी उसको पता है कि सर ये बार लगा, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, हमको क्या बता रहे हो आप। जिसने नहीं देखा वो कहेगा सर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बता देते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है। देखिए 0.254 दे रखा है, तो 0.254 को हमने 0.254 रखा। अब हमने बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कि जब किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब क्या होता है। आप लोग में से कहेंगे जिसने पहली क्लास ली, सर मतलब होता है कि लिखा है कि 0.254444444 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। हमने कहा समझ गए? कहने यस सर। आप जिन्होंने नहीं देखा वो पूछेंगे सर ये क्या हुआ। हमने कहा कि जब भी हमारे पास कोई नंबर दिखे, दशमलव के इस पार वाला आपको नहीं बताऊंगा, उस लेवल पे आप पे आएगा नहीं, वो फिर थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, तो आपके लेवल को बता रहा हूँ। जब कभी दशमलव के बाद कोई नंबर लिखा हो और उस नंबर के ऊपर बार लगा हो, ऐसे मान लो ये 5 4 के ऊपर लग गया, मान लो इसके ऊपर लग गया होता, तो इसको हम कैसे लिखते? तो हम इसको लिख सकते थे 0.254 54 54 54। जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसको बार बार रिपीट करते हुए लिखते जाना है। जैसे मान लो दशमलव के बाद तीनों नंबर पे लग जाता है ऐसे बार, फिर तीनों नंबर पे लग जाता तो हम क्या करते हैं? तो हमको क्या करना था, हम लिखते 0.254 254 254 254 254 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसको बार बार रिपीट करते हुए लेके जाना है इनफाइनाइट तक, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, ये देखिए इसी पर था क्वेश्चन। तो अब एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में भी था, मैंने बता दिया। अब आपका पाई वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम है। 15 क्वेश्चन है, सॉरी 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, दूसरा मैं बता दूंगा, चौथा बता दूंगा, छठा, सातवां, आठवां, नवा जो है सारे सेम हैं। जो मैंने ये डॉट वाला बताया इस टाइप की क्वेश्चन है वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक कि हमें बताओ, सिर्फ लिख के बताना है, वो मैं बता दूंगा। 11 12 सेम है, आप करेंगे। 13 14 15 16 17 सब एक ही एक नंबर में है, लिख के दिखाना है कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला बता देता हूँ आपको, पाई वाला।
क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज का है क्वेश्चन 1। दिखाइए कि पाई एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। अपरिमेय। अब हमसे पूछ रहा है, दिखाना है। हमें तो पता है ना कि सर ये परिमेय नहीं अपरिमेय है, बट हमें दिखाना है। इंग्लिश मीडियम को लिख देता हूँ, शो दैट पाई इज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो दोनों के लिए लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हमें दिखाना है। हमें पता है ना पाई की वैल्यू क्या होती है। हम क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं। आपने कहा हाँ सर, हमने कहा 22/7 रख लो। जो ऐसे दिखाना है, पूरा प्रूव करके बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको बोर्ड के पेपर पे। आप लिखेंगे वी नो दैट वैल्यू ऑफ पाई इक्वल 22/7। हम जानते हैं, हिंदी वालों के लिए हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। फिर हमने आगे लिखा कि हमें करना था, हमने ऐसे आपको दिखाना है ना, तो आप ऐसे कीजिएगा या फिर बटे में रख के। हम कहेंगे हम तो ऐसे ही करेंगे। 22 लिखा अंदर, बाहर 7 लिखा आपने ऐसे। हमें इतना करना है ना। हमने कहा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 3 जा 21 हो गया। 21 लिखा। सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 2 से 1 गया तो 1, 2 से 2 गया तो ये तो कट गया। हमारा एक आ गया ना, रिमाइंडर आ गया, एक से स्पेल आ गया। अब क्या करना है, हमको इसको काटना है। हमें क्या करना है, इसको कट करना है। तो हमने कहा चलो एक पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं, आपको पता है ना, जब पॉइंट लगाते हैं तो जीरो बढ़ जाता है। हमने कहा ठीक है जीरो लगा लेते हैं। फिर हमने कहा कटो करो, 7 1 जा 7 आया, कितना बचा? 3 बचा। फिर हमने एक जीरो लगा लिया। अब बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पे करने की जरूरत है। एक बार हमने पॉइंट लगा दिया तो हम एक जीरो बार बार हर बार स्टेप में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फिर 7 2 3 कितनी बार करें? 7 चौक करेंगे ना, 7 4 जा 7 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 7 4 से करेंगे कितना आएगा? 7 4 × 4 28। तो हमने 4 से किया। यही वैल्यू हम रखते हैं ना, क्वेश्चन जब हम करते हैं तो ये रखते हैं ना, आपने देखा होगा। हमने यहाँ पे 28 लिख दिया। 28 के बाद हमने सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया? 2 आया। जब 30 में से 20 जाएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर से हमने एक जीरो लिख लिया। हमने फिर से किया, 7 2 जा 7 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 2 बार करते हैं। हमने 2 बार लिखा, 7 2 जा 40। हमने 6 लिखा, 6 आया, 6 फिर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। देखेंगे 4 आया, इतने पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना दिखा देंगे। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे? इतना शो कर देंगे, फिर लिखेंगे आगे हैंस इट्स क्लियर शो दैट। अतः हिंदी में लिखेंगे अतः ये निश्चित है। शो दैट गिवन पाई इज इरेशनल। क्यों इरेशनल है? बिकॉज हमें लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदी में कहेंगे बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी वाले लिखेंगे कि ये नंबर कैसा है? अशांत नंबर है, अशांत नंबर है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। बस इतना करना था, हमारा आंसर हो गया। शॉर्ट में पूछा था, ये तो बिल्कुल शॉर्ट में था, हमने फिर भी इतना बड़ा डिस्क्राइब कर दिया। 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा आपसे।
तो हमने आपको एक्सरसाइज का 1 2 बता दिया दोनों क्वेश्चन, 3 भी हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी बता रहे हैं, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, ये बता देते हैं आपको। क्योंकि स्टूडेंट इसे देख के डर जाएंगे, कहेंगे सर ये तो रूट में लिखा हुआ है, हम इसको कैसे लिखें। तो इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे इसको हम। 2 की पावर ये करना है, शो दैट, सो इसे दिखाइए, सो दैट इट्स टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यही तो दिखाना है आपका। जो मैं कह रहा था हिंदी में पहले लिखता हूँ उसके बाद इंग्लिश में। दिखाइए दशमलव के कितने स्थान बाद शांत होगा, स्थान बाद शांत होगा। और इंग्लिश में शो दैट हाउ मैनी स्टेप टेक नंबर टू शो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हमें दिखाना है कि शो दैट हाउ मैनी स्टेप टेक नंबर टू शो टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये दिखाना है कि दशमलव कितने स्थान बाद शांत होगा, शांत होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, चलो अच्छा रखने देते हैं। तो हमें ये पता है ना, अब स्टूडेंट के माइंड में होगा कि सर हम इसे कैसे लिखेंगे, 2√5 दे रखा है, अब हम इसको पावर में कैसे लिखें, कैसे इसका सेट करें। देखो नॉर्मल है कि 2 × √4 5 हमें ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 3√20 कोई मतलब नहीं है, ऐसे उतार लो। नीचे 2√5 दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि अगर √5 दे रखा हो तो √5 × √5 क्या होता है। आपने कहा सर 5 होता है। हमने कहा इसका मतलब क्या है, आपने कहा इसका मतलब है सर रूट जो होता है आधा होता है। रूट क्या होता है, रूट की वैल्यू आधी होती है, तो आधी आधी जब दोनों कर देते हैं तो 1 हो जाता है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा तो रूट का पता है ना आपको, रूट बराबर क्या होता है, रूट उसकी जो वैल्यू होती है हम क्या लगाते हैं, 1/2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। कि जब अंडर रूट लगा होता है किसी पे तो हम क्या कहते हैं कि अगर लिखा है √5 तो हम उसको लिख सकते हैं ना कि 5 की पावर 1/2। आपने कहा हाँ, हमने कहा तो इसको ऐसे लिख लो ना, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ सर लिख सकते हैं। हमने कहा एक और तरीका है, अगर चाहते हो आप कि हम इसको सही फॉर्म में लिखें। हमने कहा क्या, हमने कहा दोनों तरफ, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कितना स्टेप लेगा, हमने कहा 1 स्टेप लेगा। क्या कहा, 1 स्टेप लेगा। देख लीजिए सर आ रहा है आपका कि आंसर भी आपको मैच करना ज़रूरी है। 43 का 5 नहीं सॉरी 3 क्वेश्चन है, 3 में तो शो करना था, ये तो शो करना था कि परिमेय है या अपरिमेय है, ये तो हो ही रहा है। ये तो कह रहा था कि शो करके दिखाइए कि परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसको देख रहे हो ना कि परिमेय के फॉर्म में हमने रख दिया कि नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 की पावर m × 5 की पावर n में सेट हो गया। और काफ़ी क्वेश्चन माइंड में बन रहा होगा स्टूडेंट के, सर ये 5 की पावर जो रूट रखा है इसे हम कैसे लिखें। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी रूट होता है तो मतलब होता है कोई संख्या आधी है, यानी कि 5 की वैल्यू 2.5 है तभी उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में रखना था, बस शॉर्ट का क्वेश्चन था, ऐसे ही शो करके दिखा देना था। और आगे आएंगे तो सेम क्वेश्चन है, सारे सेम क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं चेंजेस है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ रहे हैं। ठीक है, आई होप कोई वीडियो में इशू नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। तो देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया मैंने आपका। आगे आएंगे तो सेम क्वेश्चन जो मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट में बताए थे वो दे रखे हैं, तो वो कोई नीड नहीं है। आपको इस एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन अगर लगता है कि सर बताइए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा और साथ में बता भी देंगे नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं मल्टीपल, सिंपल है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बताया ना हो जिस टाइप का, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ एक और आपका, हाँ एक चीज़ और है आपकी, क्लियर कर देते हैं। इसमें देखेंगे तो जो एक्सरसाइज है मैंने कंप्लीट कर दी है। जो विविध प्रश्नावली लास्ट में दे रखे होते हैं उसमें भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन अलग हो मैं बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस रीज़न से हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और कल हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, ठीक है। कल से हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि स्टूडेंट के माइंड में हो सकता है कि सर जो एलसीएम है 2 नंबर का निकालना होता है, तो आप हमें पता है कि 2 नंबर के लिए क्या करते हो, एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर लिख देते हो, एक्स इंटू वाई, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब मान लो कि 3 नंबर का दे दिया हो, 3 नंबर दिए हो हमें, उसके बाद किसी का एलसीएम तीनों नंबर का पूछ ले या एचसीएफ पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन माइंड में बन सकता है आपके, देखिएगा तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लिखिएगा, एलसीएम हमें निकालना है, मान लो एलसीएम निकालना है किस नंबर का, ए बी सी, सही से बताता हूँ। मान लो कि हमें कोई एग्जामिनर ने 3 नंबर दिया, नंबर को मैं ए बी सी मान रहा हूँ, एक दिया कॉमा बी दिया सी दिया। उसने 3 नंबर देने के बाद हमें एक थिंग और दे दी, उसने एच सी एफ दे दिया। हमें क्या दिया, एच सी एफ दे दिया, एच सी एफ दिया, 3 नंबर दिया। अब उसने हमसे एलसीएम पूछ लिया कि फाइंड द एलसीएम, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लिखेंगे एलसीएम बराबर तीनों नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 1 इंटू बी इंटू सी ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा एच सी एफ होगा उसे भी हम मल्टीपल कर देंगे, एच सी एफ, ठीक। अब इन 2 नंबर का, ये 2 नंबर जो है हमारे ए और बी, ए और बी का हम क्या लेंगे, एच सी एफ निकालेंगे। ए और बी का एच सी एफ निकालेंगे और नीचे रखेंगे एच सी एफ किसका, ए कॉमा बी का। फिर हम ऐसे करेंगे, ए और बी का इंटू लगाएंगे, फिर हम एच सी एफ निकालेंगे बी और सी का, किसका किसका, बी और सी का, हम वो भी रख देंगे, एच सी एफ किसका किसका, बी कॉमा सी का। फिर हम इंटू करेंगे, फिर हम निकालेंगे एच सी एफ किसका किसका, सी और ए का। फिर हम यहाँ पे रख देंगे एच सी एफ सी कॉमा ए। इसमें करना क्या है, सेम है। यहाँ पे हमें 3 चीज़ें, मान लीजिए 2 चीज़ें दे दिया है, नंबर दे दिया है, एच सी एफ दे दिया है, नंबर दे दिया। यहाँ पे 3 ही चीज़ें हैं, नंबर है, एच सी एफ है, एल सी एम है। कि 2 नंबर का स्टेप होता, 2 हमारे पास 2 नंबर होते तो वहाँ पे 4 थिंग होती, बट यहाँ पे 3 नंबर हैं तो हमारे पास 3 थिंग है, नंबर, एच सी एफ, एल सी एम, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हिंदी में लघुत्तम कहते हैं, हिंदू लघुत्तम समवर्तम दे दिया है, और हमसे लीस्ट लासा हिंदी में एलसीएम पूछ लिया है। तो पूछा है, अब हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा 1 नंबर 2 नंबर तीनों नंबर जो दे रखे हैं उनको हम 1 2 3 दोनों तीनों को एक दूसरे से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में तीनों का जो हमारे पास एच सी एफ आएगा, तीनों में एक नंबर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे लगाएंगे। बटे करने के बाद बाय यानी कि हर में आएंगे। हर में आने के बाद हम 2 नंबर पहले जो हैं कोई भी सीक्वेंस से निकाल सकते हो, पर हमें तीनों नंबर को एक एक बार करके लेना है। जैसे हमने पहले ए और बी को लिया, ए और बी का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, ए बी का हमने रख दिया। फिर हमने बी सी का लिया, बी और सी का, बी सी का निकाला, इनटू मल्टीपल में रख दिया। फिर हमने सी ए का निकाला, वो भी हमने रख दिया।
ऐसे करके हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लो इसी प्लेस पे आपको HCF की जगह LCM दे दें, LCM दे दें और पूछ ले, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से जो LCM है ये चेंज कर देना, यहाँ पे HCF लिख देना, HCF, और यहाँ से जहाँ जहाँ पे HCF था वहाँ वहाँ पे LCM, LCM और LCM, LCM कर देना है, बस सेम निकल आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज जो हमारे क्वेश्चन भी कम थे और शॉर्ट थी और बहुत उसका मैंने पहले ही बता दिया था, तो आज शॉर्ट वीडियो है, इतना ही बड़ा है। तो कल की क्लास में हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमिकल कौन सा चैप्टर है? आई होप पॉलिनोमिकल ये है जहाँ तक, हाँ पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स में कल हम इसके आप फॉर्मूले भी थोड़ा पढ़ के आइएगा और मैं बताऊँगा कि हमारे जो A² B² A³ तक है, ये सारे फॉर्मूले आप खुद पढ़ के आइएगा, मैं बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो कल हम एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, जिससे कि हम कंप्लीट मैथ बताएंगे आपको। और जनवरी के लास्ट तक हमारा ये कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में 15 डेज़ हमारे पास टाइम रहता है, तो मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें 2 से 3 घंटे की पर डे क्लास रहेगी। ठीक है, रब कर रहा हूँ इसे। ओके, ठीक है, थैंक यू।